Good morning, students. As you know that we have studied about work, the types of work, form of work, the types of work. We divided yesterday into two forms. The first is auxiliary, primary, and primary verb, and second auxiliary. In lexical verb, there is first, second, third form, fourth form, fifth form, and in auxiliary there is modal, primary, or marginal. So we have prepared some notes about verb. Okay, verb. So first note is we use modal auxiliary as a helping verb in a sentence. Second thing, modal verbs modal verb prefer only verb first form, and next is we can use modal verb with both singular and plural. सिंगुलर प्लूरल का मतलब मीन्स काउंटेबल एंड uncountable noun. We will define later, but first we should note down the notes. Next is modal verbs do not include SES, IES, itself. यानी उनके फॉर्म में कुछ शामिल नहीं होता है, SES, IES, and we can use primary and marginal as main verb. Next, there is another form like to plus infinitive, like to plus verb first form. Okay, so let's define these notes about verb. कैसे? We use modal auxiliary as a helping verb in a sentence. सबको पता है कैन, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, कम किस प्रकार से यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं. मॉडल वर्ब्स प्रीफर ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म. मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट इन ए पैसिव फॉर्म मॉडल के साथ यदि इफ यू मॉडल के साथ भी यूज हो रहा
अकॉर्डिंग है। फिर वी कैन यूज मॉडल वर्ब विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इसमें मॉडल वर्ब ना तो एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन देखती है, ना प्लूरल नाउन देखती है, ना मैटेरियल नाउन देखती है, ना एब्स्ट्रैक्ट। सबको हम उसको केवल ये आपको चूज करना है कि आपको किस तरीके से या फिर आपके हिसाब से आपको कौन सा सेंस बैठ रहा है सेंटेंस का, तो उसमें आप मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट का सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं देखती है। आप किसी भी यानी किसी भी प्रकार के यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यू कैन यूज मॉडल वर्ब। फिर मॉडल वर्ब्स डू नॉट इंक्लूड एस एस आई एस। मॉडल वर्ब में एस एस आई एस का प्रयोग होता ही नहीं है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इनका यूज बिल्कुल ना करें। फिर वी कैन यूज प्राइमरी एंड मार्जिनल एज मेन वर्ब। देखो प्राइमरी आपने क्या देखा था, व्हाट इज प्राइमरी, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अपन। इज बोल के बताओ, इज आर एम वाज वर्ब, ओके, हैज हैव हैड, ठीक है, और बीइंग डू डज डिड वगैरह इनको मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे he is a doctor, he is a doctor, वह एक डॉक्टर है। उसके बाद आफ्टर दैट यहाँ पर इज क्या है, मेन वर्ब है क्योंकि टेंस बता रहा है प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का है, और ही इज ए डॉक्टर तो ये मेन वर्ब है। जो टेंस बताया वो वर्ब होता है। जैसे he was a teacher, तो एक टीचर था, यहाँ पर मेन वर्ब was है, ओके। ये प्राइमरी है, याद करना है प्राइमरी वर्ब क्या होती है। फिर है मार्जिनल, he used to get smoking, तो वो he used to get smoking, उसको स्मोकिंग की लत थी, ठीक है। इन इज चाइल्डहुड यानी बचपन में, बचपन मतलब 10 से 12 साल वाला, 13 साल, 14 साल, 10वीं 12वीं में, तो वो उसके शुरुआती, इसको इस प्रकार से समझेंगे कि ये तो मार्जिनल है और ये प्राइमरी है, इनको ऐसे मेन वर्ब यूज हम कर सकते हैं। लास्ट वाला है देयर इज अनदर फॉर्म लाइक टू इंफिनिटिव। इसको हिंदी ट्रांसलेशन से समझ सकते हैं और वैसे आप डायरेक्टली समझेंगे, कैसे लिखेंगे, he eats to live, वह जीने के लिए खाता है। he went there to vendor, वह वहां पर गया घूमने के लिए। तो जैसे दो वर्ब यूज करना, ये तो मेन वर्ब है, दिस इज द मेन वर्ब, ईच एंड। इसको तो आप फंक्शन करेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू टेंस, उस प्रकार से आपका फंक्शन चलेगा। मगर इसके अतिरिक्त इससे कार्य जुड़ा पड़ा है, यानी इसके अटैच में जो आप एक्स्ट्रा वर्ब है, यानी दो वर्ब है, दूसरी वर्ब है, तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो टू प्लस इंफिनिटिव कहलाता है, जो इंफिनिटिव कहलाता है, वो हमेशा टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म ही कहलाएगा। तो ये आपके कुछ वर्ब से रिलेटेड टॉपिक से इम्पोर्टेंट है, इनको आपको बार बार रिपीट करते रहना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब।
एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक एडवर्ब। व्हाट इज द डेफिनेशन? द वर्ड which qualifies action, movement, ठीक है। हिंदी में समझा जाता है कि कार्य की विशेषता होता है, ठीक है जी। मगर फंक्शन के तौर पर देखा जाए, है ना, फंक्शन के तौर पर इसका ऑब्जर्वेशन किया जाए तो एन एडवर्ब मॉडिफाइज, अब देखो अब स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट। एन एडवर्ब मॉडिफाइज, खुद को ही एडवर्ब को मॉडिफाई करेगी, वर्ब को तो करती ही है, एडजेक्टिव को भी करेगी, प्रीपोजिशन को भी करेगी और सेंटेंस को भी करेगी, कंजंक्शन को भी करेगी और तो और ये नाउन प्रोनाउन को भी बट ये इनसे रिलेटेड वर्ब हो सकते हैं। An adverb modifies adverb, verb, adjective, preposition, sentence, conjunction, noun and pronoun। तो ये तो आपको पता ही होगा पहले से, लेकिन इस चीज को मैं अब आगे डिफाइन करता जा रहा हूँ। कैसे? फर्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये देखो यहाँ पे, अब इसमें दो एग्जांपल है। जैसे he walks slowly, दूसरा she runs fast। There in this sentence, in this first sentence, in this second sentence, in the main verb, these are main verb, and this word and this word modify that word। This word is, ये दोनों किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? वर्ब को। तो आप कहेंगे मॉडिफाई मॉडिफाइड वर्ब, ठीक है, ये पॉइंट लिख दिया। अब एग्जाम नंबर 2 पे आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा है? I like very, he is very good, और सेकंड है इसका she is extremely beautiful। देखो extremely and very extremely are adverb, ठीक है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। किसको कर रहा है? एडजेक्टिव। क्या बना यहाँ पे? मॉडिफाइज एडजेक्टिव। फिर आ जाओ आगे थर्ड पे। I write very carefully, I write very carefully, the horse runs very fast, the horse runs very fast। बोर्ड में देखेंगे यहाँ पर वेरी और फर्स्ट में वेरी, सेकंड में वेरी, दोनों के दोनों क्या है? एडवर्ब। Both words
मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी मॉडिफाई या मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, दो एडवर्ब एक साथ आ रही है, तो एडवर्ब एक दूसरे को, ये दोनों इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The kite flew exactly over my head. कौन सा लाइन है? या The kite flew exactly over my head. ठीक है, सेकेंड है she parked her car at just at the gate. बोर्ड पर देखिए, एग्जैक्टली और जस्ट ये दोनों एडवर्ब। एग्जैक्टली द वर्ड एग्जैक्टली एंड जस्ट आर एडवर्ब और ये है प्रीपोजिशन, बीच में था प्रीपोजिशन। तो यहां पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? मॉडिफाइड प्रीपोजिशन। देखिए आपने किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये प्रीपोजिशन को। आगे बढ़ते हैं। She hates her simply. He hates her simply because she takes risky. एक तो ये हो गया। फिर है मिस्टर मनीष रीच द स्टेशन। मिस्टर मनीष रीच द स्टेशन लिटिल बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। देखिए यहां पर ये कंजंक्शन है, बिकॉज एंड बिफोर आर कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन। कंजंक्शन से पहले क्या आ रहा है? सिंपली एंड एलिमेंट, ये दोनों एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। आप क्या लिखोगे? मॉडिफाइड एडवर्ब, मॉडिफाइड कंजंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। फॉर्चुनेटली कॉमा द टेररिस्ट वाज ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरली तेंदुलकर प्लेड वेल। ठीक है, यहां पर फॉर्चुनेटली एंड नेचुरली क्या है? एडवर्ब है, जो कि पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं आप मॉडिफाइड क्या सेंटेंस। ठीक है ना? फिर आ जाओ नेक्स्ट। ओनली बीना कैन डू दिस वर्क। ओनली बीना
कैन डू दिस वर्क। ठीक है। सेकंड है इवन शी कम्स लेट, इवन शी कम्स लेट। फिर लास्ट है एट लीस्ट यू शुड कम हियर, एट लीस्ट यू शुड कम हियर। ठीक है। देखो ओनली, इवन, एट लीस्ट, ये आपके एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन, प्रोनाउन एंड प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन एंड। तो आप क्या लिख सकते हैं? मॉडिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन। तो हमने क्या किया? What we have done? We just define the definition of an adverb। ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है। नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे और